हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम शब्दों को जानेंगे, जो कि उनके महापरिनिर्वाण यानी अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अपनी समाज के लिए सोचे थे और अपने जीवन के घटनाक्रम के बारे में कहा था। ये बात उन्होंने अपने बहुत करीबी नानक चंद से कही थी और नानक चंद और बाबा साहब के बीच में जो अंतिम वार्ता हुई वो इस वीडियो में उसकी पूरी हम जानकारी देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नानक चंद जो हैं बाबा साहब के करीबी, उनका कहना है कि पिछली रात को सोते सोते मैं सोच रहा था कि लोगों के लिए क्या लिखूं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के बनाए धर्म, जाति और पंथ के नाम पर निरर्थक बहस करते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं आधा सोया और आधा जागा हुआ था। तभी दिमाग में एक ख्याल आया, बाबा साहब का अंतिम संदेश क्यों न लिख दिया जाए। ये नानक चंद रत्तू सोच रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद ही जीवन भर यही रहा है कि मेरे लोग जागे, मेरी समाज जागृत हो और अपने पैरों पर उठ खड़ी हो और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दे। मगर कुछ लोग होते हैं जो झूठे अम्बेडकरवादी बनते फिरते हैं, इसलिए मुझे उनका मैसेज लिखना बहुत ज़रूरी है। 31 जुलाई 1956 दिन मंगलवार, मैं शाम 5:30 बजे डाक की गठरी लिए बाबा साहब के पास पहुंचा। उनका थका मांदा चेहरा में चुपचाप देखता रहा। बाबा साहब एक टेबल पर आंख बंद करे बैठे थे और थोड़ी देर बाद बाबा साहब जाग गए। जल्दी जल्दी पत्रों के उत्तर लिखकर मेरे कंधों का सहारा लेते हुए वो सोने के लिए कमरे में गए और तुरंत ही जाकर लेट गए। इससे पहले कि वो नींद में जाते, मैंने उनसे एक सवाल पूछना मुनासिब समझा। मैंने अपनी हिम्मत और साहस को बटोरा और अरसे से मन में दबे हुए उस प्रश्न को आखिर पूछ ही लिया कि सर, आजकल आप बहुत दुखी और हताश क्यों दिखते हैं? बीच बीच में आप रो भी पड़ते हैं, क्षमा करें, पर बताइए ज़रूर। नानक चंद बाबा साहब से इतनी विनती कर कर पूछ कुछ क्षणों की चुप्पी तोड़ते हुए और उद्विग्न होते हुए और भावुकता के कारण आवाज़ रुंध गई और बाबा साहब ने कहा कि तुम नहीं जानते कि मुझे किस बात का गम है और किन कारणों से मैं इतना दुखी हूँ। पहली चिंता तो मुझे यह है कि मैं अपने जीवन में अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन में अपने लोगों को शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था, जहाँ वे राजनीतिक शक्ति के हिस्सेदार बने। मैं तो लगभग अपंग और बीमारी के कारण बिस्तर से लग गया हूँ। मैं तो चाहता था पढ़े लिखे लोग मेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं जो कुछ कर सका उससे पढ़े लिखे लोग मौज उड़ा रहे हैं, अपना खुदगर्ज भरा जीवन जी रहे हैं और अशिक्षित ग्रामीणों की हालात जो कि त्यों बनी हुई है। यानी कि जो मैंने सोचा, जैसा मैंने समझा, वैसी स्थिति सामने नहीं आई। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नानक चंद रत्तू से कह रहे हैं। लगता है मेरा जीवन थोड़ा ही बचा है। मैं तो चाहता था बहुजनों में से कोई आगे आए और मेरे आंदोलनों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले, पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता। पढ़े लिखे और राजनेता जिन पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था मिशन को आगे बढ़ाएंगे, वे नेतृत्व और शक्ति के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए और गीली आंखों से आंसू पोंछते हुए बाबा साहब ने कहा, नानक चंद, मेरे लोगों को बता देना कि जो कुछ मैंने किया वो अपने विरोधियों के चारों ओर से गालियां, विरोधियों से संघर्ष और कुचल कर रख देने वाली बाधाओं से गुजर कर पाया हूँ। बहुत ही मुश्किल और बड़े अरमानों से और कड़े संघर्षों से मैंने अपनी मंजिल को यहाँ तक पाया है और मैं बहुत मुश्किलों से इस कारवा को यहाँ तक लाया हूँ। ये कारवा आगे ही बढ़ता रहना चाहिए, चाहे कितनी ही बाधाएं, रुकावटें, परेशानियाँ क्यों ना आए। मेरे इस मिशन को पीछे ना ले जाया जाए। रत्तू, मेरे लोग यदि इस कारवा को आगे नहीं ले जा सकते हैं तो इसे यहीं रहने दे, किसी भी हालत में पीछे ना जाने दे। यह मेरी बहुत ही बड़ी चिंता है। पूरे जीवन मैंने अपनी समाज के लिए और लोगों की भलाई के लिए, पिछड़ों के लिए अपना जीवन और अपने जीवन की जितनी भी ऊर्जा है वो सारी लगा दी थी। परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे इस कारवा को पीछे ना जाने दिया जाए। जो हिम्मतवान और सच्चे लोग होंगे वो इसे ज़रूर आगे बढ़ाएं। ऐसी चिंता बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में नानक चंद के सामने
रखी थी। और यही सब कुछ उन्होंने कई लेखों में, उनके महापरिनिर्वाण के बाद कई पुस्तकों में भी हमें देखने को और पढ़ने को मिलेगा। इस प्रकार हम इस वीडियो से ये जान पाए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर अपनी समाज और देश के लिए बहुत ही चिंता से काम किया और दुर्भाग्यवश 6 दिसंबर 1956 ने उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस वीडियो में जो जानकारी हमने ली है वो उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर को ध्यान में रखकर ही आपको ये पूरी जानकारी दी है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए या अम्बेडकरवादी लोगों तक इसे पहुंचाइए। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को विज़िट कीजिए। धन्यवाद।